अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। बेटा कैसे हैं आप? मैम अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं मैम? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, मैंने दोबारा से एक्टिव रीडिंग करानी है, लेकिन आज थोड़ी एडवांस लेवल की कराऊंगी, ठीक है? ठीक है आ, मैम। ताकि आपकी जो एम्बिगुइटीज हैं वो क्लियर हो जाए। एडिंग डिटेल्स टू अफगानिस्तान, इस तरह के आपने टॉपिक करने हैं। फॉर इंस्टेंस, सिंस मैन है, यहाँ से आपने इसकी सब हेडिंग पढ़नी है। अगर तो कुछ रेलिवेंट टू योर सिलेबस लगता है ठीक है, अदरवाइज स्किप। ओवरसीज वोटिंग छोड़ दें। ठीक है। चीप इलेक्ट्रिसिटी ये कर लें एनर्जी क्राइसिस के लिए। कैन पीस ये भी इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए। बलूचिस्तान ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्चुअल पैटर्न द फोकस मर्शिप ये भी पढ़ लें। आईटी सेक्टर ना पढ़े, रहने दें। रिकॉन्सिलिएशन ये ठीक है। डिमांडिंग पावर, इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए क्या आपने पढ़ना और क्या छोड़ना। ठीक है बेटा? डज इट मेक सेंस? जी मैम, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो आपका पहला काम होता है थीसिस स्टेटमेंट को लोकेट करना। थीसिस स्टेटमेंट को लोकेट करने के लिए आपको टॉपिक पढ़ना है एडिंग डिटेल टू अफगानिस्तान। अच्छा, यहाँ से आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है, जब आपने प्रेसी राइटिंग के लिए खुद से करना होता है ना, टॉपिक खुद से लिखना होता है, तो इसके लिए आपको जब हैबिचुअली आपकी नजर से टॉपिक्स जब गुजरते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे वो टॉपिक देता है और कैसे फर्स्ट लाइन लिखता है। ये ऐसे में भी हेल्प करेगा, ठीक। या ऐसे में भी हेल्प करेगा। तो एडिंग ठीक है डिटेल मैम। अफगानिस्तान में पहली लाइन पढ़ेंगे, 90% चांसेस हैं पहली आखिरी लाइन में थीसिस स्टेटमेंट है, और अगर नहीं है तो उसको इग्नोर करें। अब पता कैसे चलेगा थीसिस स्टेटमेंट है या नहीं है, या क्यों जरूरी है? अगर तो इसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, जो उसने टॉपिक दिया है, तो हम समझेंगे वो क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। अदरवाइज हमने ज्यादा उसके अंदर नहीं जाना। ये कोई प्रेसी राइटिंग नहीं है, या ये जस्ट एक्टिव रीडिंग है, आपको बिट आइडिया देने के लिए कि एक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए थीसिस स्टेटमेंट लोकेट करना जरूरी होता है। सही। एडिंग डिटेल टू अफगानिस्तान में फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान इज न्यू ब्लैक इन इस्लामाबाद। अच्छा, आप ये देखें हाउ ब्यूटिफुली शी हैज स्टार्टेड इट। पहली जी लाइन। मैम ये उन्होंने सीजन से कॉपी किया, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। Though it is not answering to the topic, so it is not thesis statement, but it is appealing statement. Last line भी पढ़ यस ले। मैम। Those claiming that we have learned from the past mistakes need to keep this in mind when speaking of our policy toward, as should those of us whose job is to ask question of the ones in power। नहीं, आंसर तो नहीं किया उसने। सो इट मीन्स अब नहीं मिली तो बस नहीं मिली। अब हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। एडिंग डिटेल्स टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द न्यू ब्लैक इन इस्लामाबाद। ये आप जो अपनी फैक्ट बुक बना रहे हैं ना, जो मैंने आपको बताया था, वो पढ़ी है आपने? बनानी शुरू की है? जी मैंने शुरू किया, आपकी वीडियो देख ली थी मैंने टॉपिक। तो उसको फॉलो करते हुए ये चीज उसमें नोट डाउन कर लें, समथिंग न्यू ब्लैक। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन याद भी हो जाएगा आपको। सेमिनार्स, in camera briefing, talk shows and column, there is no form for discussion which can afford to ignore our next door neighbor currently। अच्छा, ये देखिए, पहली ये चीज, पहला कोमा है। या तो मैंने आपको बताया था रूल ऑफ कोमा में क्या है। मैं आपने बताया था कि वो एक्सप्लेनेशन होती है आगे वाली बात की, जो पीछे वाली बात है वो और आगे एक्सप्लेनेशन होती है। जब दो कोमे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट क्लोज बनाता है। जब सिंगल कोमा होता है तो उसका फंक्शन डिफरेंट है, जब डबल कोमा होता है उसका फंक्शन डिफरेंट है। सो अभी क्या बात बन रही, जूम सेमिनार्स, टॉक शोज एंड कॉलम स्पेस इन न्यूज़पेपर। ये अभी तक ये है, लेकिन इससे हमारी बात मुकम्मल नहीं हो रही। ठीक है, इन कैमरा ब्रीफिंग एडिशनल उसने बात दी है। देर इज, इसका मतलब है ये इसने स्लैंग लगाई है, ये जिसको कहते हैं हाइफन। देर इज नो forum for discussion which can afford to ignore our next door neighbor currently।
इसमें सिर्फ ये जो स्लैश के बाद है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात मेरी समझ आई है कि नहीं? मैम आ गई है। there is no forum for discussion। इतनी बात बस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आ गया, क्यों आगे आ गया विच, वो इसकी एक्सप्लेनेशन है। हमने बस अपनी मतलब की बात लेनी है। इतना तो हमें समझ आ गया है कि कोई फोरम नहीं बचा जहां पे अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब बाकी वो अफगानिस्तान आपको खुद पता है, एडिशनल बात है, बीच में एक्सप्लेन कर रहा है कौन है अफगानिस्तान, वो हमारा नेबरिंग नेक्स्ट डोर नेबर कंट्री है, ठीक है। आगे चलूं बेटा, ये बात समझ आइए कि नहीं? सिर्फ आपने जो मैम आ गई है। किया एक्टिव रीडिंग में बस ये 2 चीजें अंडरलाइन की हैं बस, बाकी सारी जी मैम। डिटेल है। जी मैम। Unsurprisingly then, Afghanistan watchers are busy people these days as they juggle multiple speaking commitments। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कोमे से पहले या कोमे के बाद वाली बात एक्सप्लेनेशन की होती है, तो यहाँ पे अनसरप्राइजिंगली देन ये कनेक्टर के तौर पे यूज हुआ है, ये सपोर्ट कर रहा है मेन सेंटेंस को। असल बात उसने अब की है, अफगानिस्तान वॉचर्स आर बिजी पीपल दीज डेज एज दे जगल मल्टीपल स्पीकिंग कमिटमेंट्स। आपकी तो वो कैब अच्छी है इसलिए मुझे बार बार बताना नहीं पड़ रही, अदरवाइज में कोई और स्टूडेंट होता तो उसको साथ साथ मैं बताती। अच्छा, आप इसका लें स्क्रीनशॉट, और अगर कोई वर्ड इसमें नहीं समझ आया या कोई रूल समझ नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। आगे चलो। जी मैम क्लियर हो गया मैम प्लीज। ये स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? जी मैम ले लिए। अच्छा ठीक है। दे आर, ये तो मुझे ही नहीं नजर आ रहा, तो आपको कहाँ आना है? ठीक है। अच्छा जी, दे आर सरपास्ड बाय द मैन ऑफ द आर, कोमा, सिंगल कोमा, डबल कोमा। जब भी कोमा आना है आपने अलर्ट हो जाना है, सिंगल आ रहा है कि डबल आ रहा है। यहाँ पे डबल आ रहा है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हम इसको छोड़ देंगे। पढ़ेंगे कैसे? दे आर सरपास्ड बाय द मैन ऑफ द आर whose press talks now seem to be more frequent than फिरदौस आशिक इवान्स। अच्छा जी, क्या आपको लगता है ये कोई इंपॉर्टेंट बात है? मैम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ये तो इसकी कोई छोड़ इम्पोर्टेंस। दें, हमें क्या जरूरत है। लास्ट वीक कोमा, फाइबर कनेक्टर छोड़ दें। He also took time out to brief the Senate Committee of Foreign Affairs along with National Security Advisor Moin Yusuf। ये क्या आया? सेमीकोलन, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हमने जंप करना है अगले कोमे पे या अगली डैश पे। मच ऑफ द चार्गिन ऑफ सम, चार्गिन का क्या मतलब है? चार्गन का मतलब है कि इरिटेट करना या तंग करना। सॉरी मैम। ऐसी चीज जो कि आपको मतलब बदतमीजी करना, मतलब बेइज्जती करना, जिसको इजी वर्ड्स में कहते हैं। ठीक है मैम। ऐसी बेइज्जती करना कि उससे उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो, उसको चैग्रेन बोलते हैं। अच्छा जी, कहाँ पे हम पहुंचे थे? ये अभी तक क्या बात है? He took out time to brief the along with, छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं है। Annotate, clear, next। ब्लीडीनेस का क्या मतलब होता है? अज्यूम नहीं करने आपने स्टेज पे मीनिंग्स, अगर कभी नहीं आता तो आपने गूगल करना। ये वो वाली मैम स्टेज आप जहाँ पे जस्ट आप कॉन्फिडेंट हैं तो तब आपने, क्योंकि अदरवाइज में जब सिनोनिम करेंगे ना आपके 20 मार्क्स के जो होंगे वो नहीं तो आपको जी तंग मैम। करेंगे। जी जी बेटा, क्या डिस्पाइट द मैम ब्लेडनेस का मतलब है? ब्लेडनेस मतलब लेजीनेस या स्लम्बरनेस। बिल्कुल, जब आपकी नींद वगैरह थकन से पूरी नहीं होती तो उसको बोलते हैं ब्लेरीनेस। डिस्पाइट द ब्लेरीनेस और लैक ऑफ कैफीन को, ये तो हमारे लिए सीधा सीधा वो है कि हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये तो हमें बच्चों बचपन में पढ़ाया जाता है।
It was hard to miss the running theme in our officials on Afghanistan explanation, colon, how the withdrawal of the international forces were inevitable because explanation. अच्छा ये इसने रूल फॉलो किया लिस्टिंग का, एक इंडिपेंडेंट क्लोजेस बना के, दो, तीन, ठीक है, समझ आ रही है? इसका मतलब है इसने लिस्टिंग की है, पॉइंट्स को बताया है, जी अपने मैम, जी आर्गुमेंट्स मैम, को दिया है। हम दोबारा से इस पे आते हैं। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। ये रूल्स तो पिछली दफा हम कर चुके हैं ना, अब तो जस्ट हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। हाउ द जी विड्रॉल मैम, ऑफ नेशनल फोर्सेस मैम, वाज। जी जी। मैम वो मैंने रूल्स का ना प्रिंट लगा के ना रूम में चिपका दिए। माशाल्लाह बेटा, इतनी भी क्या, आपको जुबानी याद हो जाएंगे। एक से ये 3 सेशंस होते हैं एक्टिव रीडिंग के, तीनों में आपका कवर हो। मैडम, मैडम मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको 100% दूँ। बेटा आप बिल्कुल 100% देंगे। कल मैंने एक, बल्कि आपने खुद ही मुझे दे के फीडबैक भी दे दिया था उसका। तो वो ऑप्शनल वाली जी में जी ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल। उसमें मैंने बता जी दिया मैम, सब्जेक्ट के डिटेल बनाने हैं, किसके 1 पेजर बनाने हैं, किसके जस्ट फ्लैश कार्ड बनाने हैं, वो देख ले। जी मैम, ज्यादातर जीएसए जी के मैम, फ्लैश कार्ड ही बनते हैं, मतलब उसमें ऐसी डिटेल होती है ऑब्जेक्टिव वाइज, तो वो भूल जाती है, तो उसके लिए फ्लैश कार्ड बेस्ट है। रोज का एक एक टॉपिक करें, फ्लैश कार्ड बनाएं, जब फारिग बैठे हो उसको स्क्रॉल करते देखते जाएं क्या है। मैं तो वैसे ऐप से बनाती थी, लेकिन हैंड से भी बना, ऐप से वैसे ज्यादा इजी है। जी मैम। मुझे उसका नाम भूल गया ऐप का, जैसे ही याद आएगा बता दूंगी। अच्छा जी, फिर कोमा भी आ गया, विच भी आ गया। अब मुझे बताएं, इतने सारे भाषण में से हमारी काम की क्या बात निकली है कि विड्रॉल होना इंटरनेशनल फोर्सेस का, और वो भी जरूरी है। इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, होना ही होना, होना चाहिए। हाउ निगोशिएशन विद द तालिबान वर द नीड फ्रॉम द डे वन, मतलब निगोशिएशन तो जरूरी है, ये पॉइंट 2 है। और वो कहते हैं कि अनरेवलिंग विद इन अफगानिस्तान एट द प्रेजेंट, मतलब ये जो आपस में लड़ाइयाँ शराइयाँ, ये जो एक दूसरे के इल्जामात लगाते हैं, ये उसकी बात कर। इसका जी स्क्रीनशॉट मैम, ले ले। ये जितने भी अभी तक समझ नहीं आ रहा ना अफगानिस्तान में चल क्या रहा है, तो ये उसको रिवील करना है। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं रिवील। चलने दो। अच्छा जी, तो जो मीनिंग नहीं आएगा वो मुझे बता देना, और आप इसको कर सकते हैं खुद भी। And which is जी not मैम, just the refuge problem, but also the possible strengthening of the TTP due to its link with the Afghan Taliban. स्क्रीनशॉट लेना ले ले, नहीं लेना ना ले, मर्जी आपकी। लेकिन मैं क्यों उसका भूल जाती हूँ, डिलीट करना, clear all ranks. Not a wrong note here in some way, comma, explanation है. As past mistakes were also acknowledged by underlying Pakistan current efforts in reaching to its all ethnicities in Afghanistan. ये important बात. समझ आ गई? ये तो वैसे ही आपको पता है ये इंपॉर्टेंट होती है, तभी इसको हाईलाइट करते हैं। जी मैम, अब ये देखिए इतनी जेनेरिक है कि आप इसको जो है ना इजीली अपीलिंग सेंटेंस भी बना सकते हैं। इस वाले को अपने पास लिख भी सकते हैं इसको। अब ये नहीं कि आपने हम बाहर लगा देना, इससे पर्पस है लिख लेने से आपके माइंड में याद हो जाती है, ये इसने कैसे लिखे मैं भी लिखूंगा। चाहे लिखे आप चाहे ना, लेकिन ये क्या आइडिया हो जाता है। अच्छा जी, और वैसे भी हम बाहर लग भी जाए तो हमने कौन सा दोबारा उसको पढ़ना होता है। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि दोबारा दोबारा पढ़नी है चीजें। उसकी वजह ये है कि आपको खुद ही थोड़े टाइम के बाद रेपिटेशन होना शुरू हो जाती है, खुद ही चीजें याद होती हैं। एक्टिव रीडिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने माइंड को कहते हो कि तुम अलर्ट हो जाओ और तुम अभी चीजों को रिटेन करने की कोशिश करो, ना कि कहीं पे लिख के या अपने माइंड को इतना ज्यादा क्लैटर कर दो कि उसको चीजें ही ना मिले।
अच्छा ये आ गया रूल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। मैम दो कॉमर्स के बीच में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या कॉमर्स के बाद आता है इंडिपेंडेंट नहीं, क्लॉज? मुझे यहाँ पे दो कंफ्यूजन। कोमास, वो दो रूल्स को आप मिक्स कर रहे हैं। ये वाली जो मैंने दो कोमास वाला ना, ये तो सीधा सीधा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो एक सिंगल कॉमा होता है ना, उसमें आपने देखना होता है, एक उसमें एक्सप्लेनेटरी होती है क्लॉज और एक होती है मैंडेटरी। मैंने आपको बताया तो था लास्ट टाइम। जी मैम। तो ये वाली तो सीधी सीधी बात है, ये तो इंडिपेंडेंट, हमने उसकी तरफ देखना भी नहीं है। ये समझ गया। अब ये देखिए ना, ये आ गया ना आपके पास, तो आपको खुद ही पता लग गया कि आगे एक्सप्लेनेशन है। ये भी कोई काम की बात नहीं है, तो आगे भी एक्सप्लेनेशन है, तो हमने क्या पढ़ के कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ले लिए मैम। अच्छा जी बेटा। अब तक तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी मैम। बस अब एक कर लूंगी सेशन, लेकिन वो आपसे कराऊंगी और पूछूंगी ये रूल कौन सा फॉलो हुआ अपने ठीक है सुपरवाइजर। मैम। तो ठीक ये है। आज करा देती हूँ ना, तो अगली वाली क्लास में आप मुझे लीड करेंगे, मतलब मैं आपकी स्टूडेंट, आप मेरे टीचर। तो आप मुझे बताएंगे मैंने ठीक ये लगाया, ये ठीक है कौन आ गया। ये क्वेश्चन मार्क मैंने आपको कहा था, इफ वाले को भी छोड़ना है, क्वेश्चन मार्क को भी छोड़ना है। क्यों? आंसर बताएं, वो खुद ही बाद में आंसर दे देता है। जी मैम। ये इसके एक्सप्लेनेशन है, ये आगे सेमीकोलन है, ये भी एक्सप्लेनेशन है। ये जब इस तरह से करता है ना, तो ये एम्फेसिस देने के लिए करता है, इसको याद रखें। मैम एक और क्वेश्चन है। जी मैम कॉलन के बाद जब हम लिस्टिंग करते हैं सेमी कॉलन्स के साथ, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सिर्फ उसी को पिक करना होता है ना? नहीं, उसमें तीनों आर्गुमेंट्स को लेना होता है, लेकिन रूल ऑफ पैरेललिज्म को वो फॉलो करता है। जैसे भी मैंने ऊपर किया था, तो हमने सिर्फ काम की बात अपने लिए लेनी होती है। अब ये देखिए ना, ये आ गया ना क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क रेज, उसने क्वेश्चन किया, एंड पे आंसर खुद ही दे रहा होगा। कभी आजमा के भी देख लीजिएगा, ट्राई भी करके देख जी लीजिएगा। मैम। फॉर इंस्टेंस समझ। ऐसे भी पढ़ लेते हैं, बट अ नेशनल कंसेंसस ऑन व्हाट एंड हाउ। अच्छा, even the politician who were invited to the in-camera briefing can provide little detail on this, or are deliberately withholding it from noisy journalist। वही बात ऊपर कह रहा है, नीचे भी वही बात कह रहा है, खुद ही क्वेश्चन रेज कर रहा है, खुद ही उसका कर रहा है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। देखिए, एक्टिव रीडिंग से आपकी काम की बात कितनी रह जाती है, बाकी तो इधर बीटिंग अबाउट द बुश है कि वैंकी है बाकी। जी मैम। रूल्स आपको मैंने लास्ट टाइम सेंड कर दिए थे ना? जी मैडम वो मैंने रूम में चिपका दिए हैं, रोज देखता हूँ। अच्छा, वही वाले डायरेक्ट चिपका दिए हैं, माशाल्लाह। बेटा, आप वोकेबलरी तो आपकी अच्छी है, बस अब आपने इस चीज का ख्याल रखना, प्रैक्टिस करें, बाकी आपका ठीक है, इतना नहीं कोई आपका इशू होगा। थैंक यू मैम। क्या मसला है तुम लोगों को? क्लियर ऑल राइट। इसको थोड़ा नीचे करते, नजर नहीं आ रहा था हमें। अब हम बंदों का क्या करें, मोइन यूसुफ है और ये है वो है, कहीं उसने पूछना है आपसे पेपर में? नहीं अगर आप मैम ये इसका तो कोई। अगर बिगेन विद एंड इन माइंड, जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल है, अगर आप उसको फॉलो करें, तो यू विल अमेज टू नो कि हमें वो इधर उधर ड्रैग करता ही नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी से इधर उधर जानबूझ के जाते हैं मजे लेने के लिए। अच्छा, शायद इससे मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, अच्छा चलो ये करके देख लेते हैं। वो तो आपको नहीं कहता, वो उसने तो आपको नोट्स दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, आपको उसने डायरेक्शन दी है। 2016 से पहले ना, सबसे बड़ा मसला यही था कि चीजें बहुत स्कैटर्ड थी, पता नहीं होता था, कहीं से भी दे देता था। अब उसने इतना डिटेल सिलेबस दिया कि हमने जस्ट सिलेबस को कवर करना है, और जहां जहां वो रोकता है हमने बस वही करना है। खुद से हम लोग अपने आप को, अच्छा चलो ये पढ़ लेते हैं, इससे हमारी राइटिंग, चलो वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होगी, एक्सप्रेशन अच्छा होगा, तो वो चीज क्यों ना पढ़ लें, टाइम उस पर स्पेंड क्यों ना कर लें, जैसे असल में अच्छा होगा।
distortion at your side. He spoke of dealing with them. Sorry मैम. He spoke of dealing with the refugee crisis as well as counter-terrorism. बेटा आज अपना इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान अफेयर का भी टेस्ट कर लें, क्यों उसको इतना टाइम ना जी दें. जी परफेक्शन मैम. का वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सीलेंस इज किलर ऑफ गुड. गुड तो कर लें, एक्सीलेंट तो खुद ही वर्क के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आई जाती है, लेकिन आप ये क्या जी जाएंगे ना, फिर कभी भी नहीं होगा. जी मैम. जैसे हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि हमने पहले दिन ही 3000 वर्ड्स का ऐसे लिख के बैठ जाना, ना वो लिखा जाता है, वो फियर अंदर डेवलप हो जाता है, ना वो होता है, ना उसकी वजह से क्या होता है, वो ना स्टेज आती है, वो प्रोक्रेस्टिनेट होती रहती है, और एंड पे फिर ना 3 में ना 13 में. इसलिए चीजों को, गोल्स को ब्रेक डाउन करें, छोटा छोटा करें और फिर इसको लेके जाएं. He underlined how protect violence will present Pakistan with an uncontrollable situation. आगे क्वेश्चन मार्क इसको छोड़ दे, स्क्रीनशॉट लें बेटा. कुछ किया मैम ले क्वेश्चन लिए अटेम्प्ट, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया कि नहीं अभी करना है? मैम. अभी अभी क्वेश्चन करना है मैम अटेम्प्ट. बेटा मैम एक टेस्ट मैम, एक टेस्ट करके अभी दूसरा करना है मैम. बेटा आप एक एक करके कर लें. देखें मसला ये आ रहा है कि आप फिर इस तरह से यू विल बी लैगिंग बिहाइंड. आपके सामने बाकी लोगों ने कंप्लीट किया है. कितने लोगों को कल मैंने जी मैम. किया है, उन सबका कंप्लीट हुआ था, उन्होंने अपनी खुशी से मतलब कंप्लीट किया, अपने कंपलसरी तो कर ली है ना उन्होंने. मैम मेरी गलती है. आई एम सो सॉरी मैम. नहीं बेटा इंशाल्लाह हो जाएगा, बस आप कोशिश करें कि आप इसको जो है ना, इन एरियाज पे काम करें जो जी मैम. आपके रह गए. बेटा चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट जितना करेंगे उतना आपकी जो है ना, आता सबको ही होता है, आता सबको, सीएसएस में पढ़ते सब है, सिर्फ अप्रोच का फर्क है, गाइडेंस का फर्क है. आपको क्या लगता है लोग इतनी मेहनत करके करते हैं तो नहीं करते होंगे वो लोग? इसका भी स्क्रीनशॉट. अच्छा ले ली मैम. मैम वो आपसे वो प्लान भी डिस्कस करना था. आपने 6 मंथ्स पहले का प्लान बताना था. जी बेटा मैं ये करके ना, ये कंप्लीट कर लूँ ना, फिर कर लें आप. जी मैम. पिछले वाला बेटा रीड किया था वो, मेरा ख्याल है बातों में ही आपने गुजार दिए शायद उसको. रूल तो वही नहीं नहीं सेम. मैम मैंने पढ़. जी मैम. बेटा मेरी तो प्रैक्टिस है, अब आप लोग तो ना वही हरकतें करें. ये देखिए अब, ये उसने से एक्सपर्ट एक्स्ट्रा बात बताई है ना, तो उसने इन्वर्टेड को 2 कॉमास में बताई है. डन. जी मैम. अगेन वही रूल, इसका क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ये है. अब देखिए जहां पे उसने आंसर देखना देना है, उसने खुद कोटेशन मार्क के साथ किया हुआ है. ये देखें. जी मैम. बिकॉज भी आ गया, कोमा भी आ गया, दोनों एक्सप्लेनेशन के लिए. वैसे भी एक और जो है हमारे लिए हमें क्लू मिला है ये, और आगे वैसे ही क्वेश्चन मार्क है तो हम छोड़ देंगे. सिर्फ आर्गुमेंट्स उठाने होते हैं, हमने अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं देना होता. इसका भी स्क्रीनशॉट लें. जी डन. मैम. जी मैम. ये देखिए, we do not know for it is only ever mentioned in passing. ये किस लिए मैंने आपको हाईलाइट करवाया? जी बेटा
मैम ये अपीलिंग स्टेटमेंट है। शाबाश। लेकिन तब तक मैं मेरा ख्याल है बता चुकी थी। मैम आपने ए लिखा था अपीलिंग का। स्टूडेंट आप मेरे हैं, मेरी तरह स्मार्ट ही होंगे। ए से ही आपको पता चल गया था। जी मैम। उसको भी रीड कर लें, बाकी तो उसने हमें वैसे ही हाईलाइट कर दिया। जी मैम। कितना टाइम लगेगा आपको एक्टिव रीडिंग एक पैराग्राफ को करने में? बस आपने अपने काम की मैं बातें डालनी है और बस करते जाना। मैम एक आर्टिकल को देख लूँ तो 45 मिनट्स लग जाएंगे या 40 मिनट्स शुरू में। एक आर्टिकल को? मतलब स्टार्ट में या शायद स्टार्ट बाद में कम हो जाए। वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। मैं तो 5 मिनट में कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग भी कर लेंगे, एक्सपर्टीज हो मैम जाती है। आप हमारी उस्ताद है मैम। नहीं बेटा, आप लोगों का ब्रेन को जैसे ट्रेन करो ना वैसे ही हो जाता है। मेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ माइंड है। जी मैम। आप लोगों का भी हो जाएगा, नो वरीज। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अगर ये समझ आ गया है तो अब मैं आज फाइनली एक बार फाइनली रिवाइज करवा के, तो कल से हम लोग अपना, नहीं कल तो आपने कल मुझे करवाना है। जी मैम। ये किसी भी रिलेशन में आप एज वो लिख सकते हैं। ये किसी भी उसमें जो है ना, आप रिलेशन में लिख सकते हैं। ये बात ना इंट्रोडक्शन इधर से शुरू कर सकते हैं। जी मैम। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। डन मैम। अब ले बेटा दोबारा। डन मैम। ये ले जी। अच्छा, मैं एक दफा जो है ना आपको रूल्स दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, और फिर ताकि आप कल मुझे करें तो कोई एम्बिगुइटी ना हो, जिसके लिए आपने आज का दोबारा सेशन रखवाया। 1 2 3 करके लिख देती हूँ। जी मैम। अच्छा जी, पहला तो ये है कि यू हैव टू अवॉइड एक्सेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, दूसरा आपने रूल ऑफ कोमा को देखना है, वो मैं आपको करा चुकी हूँ। तीसरा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, चौथा रूल ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो करना। खास तौर पे अभी लिस्टिंग वाला आया था ना, उसने सेम चीज फॉलो की थी, तो हमने उससे जी सीख मैम। बस अपने काम की चीज उठानी है। अच्छा, अवॉइड अननेसेसरी जार्गन। रूल ऑफ कॉलन, कॉलन के बाद क्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। रूल ऑफ सेमी कॉलन, ये भी एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन इन फॉर्म ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग में हमें देखना पड़ता है, अगर तो आर्गुमेंट है तो पिक करना, अदरवाइज ड्रॉप कर देना। ठीक है। जी मैम। फिर आ जाता है रूल ऑफ बिकॉज, जो कि हमारी होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसको भी ड्रॉप कर देना। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रूल ऑफ इंट्रोगेशन।
लास्ट है लोकेट थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल डन। जी मैम, क्लियर है मैम, क्लियर मैम। अच्छा, आप मीनवाइल अपना टेस्ट भी करें, मैं आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ चाय पी के। तो ठीक है मैम। आपको जो करना है अपना जो जो क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं उसको लिख लें, और दूसरा अपना जो डिस्कस करना है ना प्लान, वो भी साइड पे रखें। मैं 10 मिनट में आपके पास दोबारा हाजिर हो रही हूँ। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ मैम।